नमस्कार दोस्तों, मैं गजराज सिंह, सहायक आचार्य सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद से। बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर के अंदर, जिसका नाम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स है, अर्थात अर्थशास्त्र में परिमाणात्मक तकनीकों के नाम से है, उसका जो सिलेबस है जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा 2020-21 के लिए निर्धारित किया गया है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको विदित है कि प्रत्येक जो पेपर है वो 5 यूनिट में विभाजित होता है, तो इन 5 यूनिट के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है वो कवर किया गया है, उसके संबंध में हम जानेंगे। तो अब हम सीधे यूनिट पर चलते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी की डेफिनेशंस, सांख्यिकी की क्या परिभाषा है उसके बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस, उसका क्या महत्व है वो जानेंगे। स्कोप, उसका क्या क्षेत्र है उसके बारे में हम जानेंगे। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा अर्थात प्राथमिक और जो द्वितीयक समंक है उनके बारे में हम जानेंगे। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा अर्थात जो प्राथमिक जो डेटा होते हैं, प्राइमरी अर्थात प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं या समंक जो होते हैं, उनको कलेक्ट करने की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी जो डेटा है उनका कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, उनको संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, उनकी कौन कौन सी विधियाँ होती है उसके बारे में हम क्या है जानेंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट में है कि क्लासिफिकेशंस एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा अर्थात समकों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है और किस प्रकार से सारणीयन की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स अर्थात डायग्राम और जो ग्राफ्स हैं समकों को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, आंकड़ों को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है उनके बारे में भी हम जानेंगे। यूनिट सेकंड के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है वो कवर किया गया है, उसमें जो मुख्य रूप से है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल अर्थात केंद्रीय, टेंडेंसी प्रवृत्ति, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मेजर्स हैं, माप है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें कौन कौन से माप कवर किए गए हैं, मेजर्स वो कवर किए गए हैं। उसमें सबसे पहले मीन अर्थात समांतर जो माध्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मीडियन अर्थात जो मध्य का है उसके बारे में हम जानेंगे। मोड अर्थात जो बहुलक है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। ज्योमेट्रिक मीन अर्थात गुणोत्तर माध्य क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। एंड हार्मोनिक मीन अर्थात हरात्मक माध्य क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन अर्थात अपकिरण के जो माप है वो भी इस यूनिट के अंदर कवर किए गए हैं। और कौन कौन से माप कवर किए गए हैं उनमें से रेंज अर्थात विस्तार के संबंध में जानेंगे हम। मीन डेविएशन अर्थात जो माध्य जो विचलन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन परमाप विचलन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अर्थात विचरण गुणांक क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। क्वार्टिल डेविएशन चतुर्थक जो विचलन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड स्क्वेनेस अर्थात जो विषमता है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो इन सब के अंदर इनके डेफिनेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज और इनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यूनिट जो थर्ड है उसमें जो कंटेंट है वो कवर किया गया है वो आपके जो मुख्य रूप से जो कवर किया गया है कोरिलेशन अर्थात कोरिलेशन सहसंबंध। मीनिंग सहसंबंध का क्या अर्थ होता है। कॉशन एंड कोरिलेशन कार्य कारण जो संबंध है उसके बारे में हम जानेंगे। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अर्थात जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उसके बारे में हम जानेंगे। और स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो स्पेयरमैन का कोटि सहसंबंध है या क्रमांतर सहसंबंध भी जिसको कहा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। और प्रोबेबल एरर अर्थात जो संभाव्य जो विभ्रम होता है उसके बारे में हम जानेंगे।
इसके अतिरिक्त सिंपल लीनियर रिग्रेशन अर्थात सरल रेखीय प्रतिपगमन क्या होता है। रिग्रेशन प्रतिपगमन और लीनियर रेखीय सिंपल अर्थात सरल। तो सरल रेखीय प्रतिपगमन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन सामान्य उसका परिचय, किसे कहा जाता है रिग्रेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइंस ऑफ रिग्रेशन प्रतिपगमन की जो रेखाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एस्टिमेशन अनुमान लगाना या आकलन करना। ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट प्रतिपगमन जो गुणांक एंड रिग्रेशन लाइन प्रतिपगमन जो रेखाएं होती है उनका किस प्रकार से आकलन किया जाता है वो भी इस यूनिट के अंदर 3rd यूनिट में कवर किया गया है। इसके बाद में यूनिट जो 4th है उसके अंदर जो टॉपिक कवर किए गए हैं उसमें से मुख्य रूप से टाइम सीरीज़ अर्थात जिसको समय श्रेणी या काल श्रेणी के नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन, काल श्रेणी क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स अर्थात उसके कौन कौन से घटक हैं, संघटक भी जिसको कह सकते हो, उनके बारे में हम जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स अर्थात जो ट्रेंड प्रवृत्ति या उपनति के नाम से इसको जाना जाता है, उपनति का किस प्रकार से माप किया जाता है या जिसको दीर्घकालीन प्रवृत्ति भी कहा जाता है उसको किस प्रकार से मापा जा सकता है, उसके 2 मेथड यहाँ पर सिलेबस में कवर किए गए हैं। मेथड्स ऑफ मूविंग एवरेज अर्थात जिसको हिंदी में कहा जाता है चल माध्य विधि, उसको जानेंगे। एंड लिस्ट स्क्वायर्स अर्थात न्यूनतम वर्ग विधि है, उसको इसमें कवर किया गया है। तो ट्रेंड्स का मेजरमेंट के संबंध में 2 विधियां हैं, मूविंग एवरेज और लिस्ट स्क्वायर है, वो इसमें कवर की गई हैं। इंडेक्स नंबर्स अर्थात जो सूचकांक है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सूचकांक का क्या अर्थ होता है। सिग्निफिकेंस अर्थात उसका क्या महत्व है वो भी हम जानेंगे। एंड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, सूचकांक कितने प्रकार का होता है वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर अर्थात सूचकांक निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं वो भी हम जानेंगे। और इसमें मुख्य रूप से आपके 2 विधियां हैं वो कवर की गई है। कौन कौन सी देखिए, सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड अर्थात सरल मूल्य अनुपात विधि है, उसको कवर किया गया है। एंड एग्रीगेटिव मेथड्स अर्थात समूहीकरण की जो विधि है वो इसमें कवर की गई है। अंतिम जो इकाई है, 5वीं जो इकाई है, उसमें जो कंटेंट कवर किया गया है सिलेबस के अंदर है उसमें से सैम्पलिंग अर्थात प्रतिचयन क्या होता है, सैंपल किस प्रकार से लिए जाते हैं। एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रतिचयन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरपोलेशन जिसको आंतरगणन कहा जाता है, आंतरगणन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और इंटरपोलेशन को एस्टिमेट करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए कौन कौन से मेथड अपनाते हैं, उनमें से 3 मेथड यहाँ पर आपके दिए गए हैं जो कवर किए गए हैं उसमें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कवर किए गए हैं उसमें से पहला है न्यूटन अर्थात जो न्यूटन की जो प्रगामी विधि है वो हम पढ़ेंगे। बाइनोमियल अर्थात जो द्विपद विस्तार की जो विधि है उसके बारे में हम जानेंगे। एंड लैग्रेंजियन मेथड, जो लैग्रेंज जो मेथड विधि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जो कवर किया गया है इस यूनिट के अंतर्गत उसमें स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया अर्थात भारत में जो सांख्यिकी व्यवस्था है उसके बारे में हम जानेंगे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अर्थात जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे संगठन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। NSSO के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जिसको शॉर्ट में CSO कहा जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है वो आपके 5वीं जो यूनिट है उसमें कवर किए गए हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए NSSO CSO है, काफ़ी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सूचकांक है वो भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो पूछा जाता है सहसंबंध है उसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। और जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें मीन, मोड, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, इनसे संबंधित पर्सन्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये इस प्रकार से जो आपका स्टैटिक्स का पेपर है इसमें 5 यूनिट के अंदर जो विभाजित है सिलेबस आपका कवर किया गया है, जिस पर हमने अभी चर्चा की है। और इसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स है वो पढ़ सकते हैं
उनकी सूची भी दी गई है। बेसिक रीडिंग बुक्स, जिसमें से आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एस.सी. गुप्ता की जो बुक्स आती है फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिक्स, उसको हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ए.एल. नागर एंड आर.के. दास के नाम से भी जो राइटर हैं उनकी बुक्स है बेसिक स्टैटिक्स है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैलाशनाथ नागर की सांख्यिकी के मूल तत्व है, वो पढ़ सकते हैं। मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ की जो बुक है। इसके अतिरिक्त आप व्यावसायिक सांख्यिकी की जो बुक्स है जिसमें 5 अलग अलग राइटर्स हैं, वो आर.एल. तंबोली, नरेंद्र कुमार धिंग, आर.के. रंगा, बी.एल. गुप्ता और आर.के. गोयल, अजमेरा बुक कंपनी की जो बुक्स है वो भी आप इसमें भी ये पढ़ सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपको जो बुक्स है प्रायोरिटी में रखना है, कैलाशनाथ नागर की बुक्स पढ़ सकते हो और इसके बाद में इस बुक्स को भी आप पढ़ सकते हो। तो साथियों, धन्यवाद।